वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सीए वेद सोनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा सीए फाउंडेशन के बारे में। बेसिकली सीए फाउंडेशन के अंदर अब दो चीज़ें चल रही हैं, सीए फाउंडेशन ओल्ड स्कीम और सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम। कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ नहीं बदला है, सिलेबस के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं सीए फाउंडेशन ओल्ड स्कीम के अंदर, वो न्यू कोर्स का सिलेबस भी डाउनलोड ना करें, ना देखें न्यू कोर्स के अंदर क्या चल रहा है। नहीं तो आपके मन के अंदर भी कंफ्यूजन पैदा होगा, क्या हमें कन्वर्जन कर लेना चाहिए? बिल्कुल कन्वर्जन नहीं करना है। जो आपका अटेम्प्ट पड़ता है नवंबर 23 दिसंबर 23 जो आपका अटेम्प्ट पड़ेगा, इसको वन शॉट में क्लियर करो, दैट्स ऑल। कुछ भी चेंज नहीं है। सर उनके पेपर कम हो गए हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ है। उनका अगर कुछ कम हुआ है तो उनको एड ऑन भी मिला है जो न्यू कोर्स के अंदर है। बेसिकली मैं आपको 4 से 5 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपकी ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में कोई खास फर्क नहीं है। सर बताओ ये ओल्ड स्कीम का लो का एग्जाम है और यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यू स्कीम का लो का एग्जाम। ओल्ड कोर्स के अंदर भी आप पढ़ते थे क्या? कंपनी लो, वो यहां पे भी है। ओल्ड कोर्स के अंदर हम पढ़ते थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो यहां पे भी है। ओल्ड कोर्स के अंदर हम पढ़ते थे पार्टनरशिप एक्ट, वो यहां पे भी है। यूं का यूं डिट्टो सेम है। ओल्ड कोर्स के अंदर हम पढ़ते थे एलएलपी, वो भी यहां पे है। ओल्ड कोर्स के अंदर हम पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट, वो भी यहां पे है। ओल्ड कोर्स के अंदर आप पढ़ते थे बीसीआर, लो के साथ एक पेपर आता था 40 मार्क्स का बीसीआर जो इंग्लिश का पेपर होता था बेसिकली। ये बीसीआर ओल्ड कोर्स में है लेकिन यहां पे नहीं है। सर हो गया, उनको तो राहत मिल गई। उनको राहत नहीं मिली है, बीसीआर कट गया है तो उनका कुछ एड ऑन भी हुआ है। ऐड क्या हुआ है? न्यू कोर्स में बीसीआर नहीं है तो उनको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स में, ओल्ड कोर्स में नहीं है, लेकिन सीए फाउंडेशन का जो अब न्यू कोर्स है उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 में बना है वो उनको पढ़ना पड़ेगा। सर क्या ये उतना ही डिटेल पढ़ना पड़ेगा जितना सीए इंटर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है? नहीं, सिग्निफिकेंट डेफिनेशन से चेक वगैरह के बारे में बता रखा है, ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। तो नेगोशिएबल इनको नया ऐड कर दिया। एक चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये चैप्टर एड ऑन हुआ है। ये चैप्टर एड ऑन हुआ है जो आपको बताता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री क्या है, फाइनेंस कैसे है, क्या सिस्टम है, मतलब पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक जो हायरार्की है उसके बारे में बताता है। तो ये इंडियन को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है। तीसरी चीज जो इनकी ऐड हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एडवांस वर्जन ऐड हो गया है। आप पढ़ते हैं ऑफर, ऑफरी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एडवांस चीजें अब न्यू कोर्स में ऐड कर दी गई हैं। जैसे बेलमेंट आपका टॉपिक नहीं था तो बेलमेंट न्यू कोर्स के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही लंबा टॉपिक है बेलमेंट। दूसरा कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी आप लोगों का नहीं था, इनको कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी पढ़ना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी आप लोगों का टॉपिक नहीं था, इनको कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी भी पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप पढ़ेंगे बीसीआर, और ये बीसीआर ना पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ेंगे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेलमेंट नया टॉपिक पढ़ेंगे, गारंटी नया टॉपिक पढ़ेंगे, एजेंसी नया टॉपिक पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट इतना भला कहाँ है भाई कि किसी को एक ऐसे ही आसानी से पास कर दे? अल्टीमेटली आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बीसीआर पढ़ रहे हैं तो वो भी नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। बस सबको आपका न्यू कोर्स के अंदर अटेम्प्ट है तो अपने पे फोकस करें। जो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं वो सिर्फ अपने पे फोकस करें, जी जान लड़ा दें। जो अटेम्प्ट आपका पड़ता है वन शॉट में क्लियर करो भाई, इंटर आपका वेट कर रही है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। बिजनेस लॉ अब सब्जेक्ट का नाम हो गया है, बीसीआर खत्म हो गया है 100 मार्क्स के लिए। फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न्यू ऐड हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी था, पार्टनरशिप पहले भी थी, एलएलपी पहले भी थी, कंपनीज एक्ट पहले भी था। नया टॉपिक जो ऐड हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक इकोनॉमिक्स की भी जरा बात कर लूं। इकोनॉमिक्स अब 100 मार्क्स की हो गई है, उसके अंदर जो बीसीके का टॉपिक था वो डिलीट हो गया। अब आपको थोड़ी सी इन डेप्थ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। तो ये फाउंडेशन के अंदर चेंज है। वही 2 पेपर सब्जेक्टिव, वही 2 पेपर ऑब्जेक्टिव, नो नेगेटिव मार्किंग, सारी चीजें सेम है। तो पजल होने की जरूरत नहीं है कि हम उस कोर्स में जाएं या उस कोर्स में जाएं। और रही बात आर्टिकलशिप की कि न्यू कोर्स में सर आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई है, अरे भाई आर्टिकलशिप बोझ नहीं है। आर्टिकलशिप के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वो पीरियड तो जितना लंबा हो उतना अच्छा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।